नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं बहुत सोच में पड़ गई हूँ कि अब मैं कहानी सुनाऊँ या ना सुनाऊँ, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और मैं यही सोचती रहती हूँ कि पता नहीं क्या है जो आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि क्या पसंद नहीं आ रहा है, मैं उसको और इम्प्रूव करूँ, अपनी गलतियाँ सुधारूँ। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए और बताइए। कहानी पूरी सुनने के बाद ही आप स्वाइप करिए। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी दो भाइयों की है, रमेश और सुरेश। ये दोनों भाई बचपन से साथ में रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। रमेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था और सुरेश का वहीं पर पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। रमेश अभी उसने इंटर पास किया था और बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था। स्कूल में नाम रोशन हुआ, उसका प्राइज़ भी मिला। लेकिन सुरेश हाई स्कूल भी घिसट घिसट के पास हुआ, ये मानिए 3rd डिवीज़न में। घर वाले नाखुश थे, यहाँ तक कि स्कूल वाले तो उससे भी ज़्यादा नाखुश थे, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब सुरेश का इंटर आया था और रमेश कॉलेज में था और साथ में जॉब भी कर रहा था, घर वालों का हाथ बटा रहा था। घर वाले सुरेश से बहुत खुश रहते थे और घर वाले रमेश से बहुत खुश रहते थे, लेकिन वहीं पर सुरेश से बहुत दुखी भी रहते थे कि पता नहीं आगे चलकर ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। सबने बोल दिया था इंटर में अगर इसके अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो पढ़ाई आगे इसकी नहीं करवाएंगे और यहीं पर दुकान में बैठाल देंगे, दुकान देखेगा, काम करेगा और 4 पैसे घर लेकर आएगा, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसके ऊपर लगाऊं और ये पैसा वेस्ट करे। सुरेश को ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि भैया को तो पढ़ा रहे थे तो मुझे क्यों नहीं पढ़ाना है। पर अपनी गलती वो नहीं देख रहा था कि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। खेल कूद में दोस्तों के साथ घूमना, ये सारी चीज़ें उसे बहुत पसंद थी। देर रात निकल जाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, पता नहीं क्यों उसकी आदतें रमेश से बिल्कुल अलग थी। तो एक दिन ऐसे ही सुरेश का रिज़ल्ट निकलने वाला था और सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। अब ये सोच रहे थे कि देखो, घर वाले तो यही मान चुके थे कि वैसे भी ये फेल ही होएगा। सुरेश भी यही डर रहा था कि अगर मैं फेल हो गया तो घर वाले मुझे निकाल देंगे, इसलिए वो रिजल्ट निकलने के पहले ही घर से बाहर चला गया था अपने दोस्तों के साथ। इधर रमेश ने ऑनलाइन रिजल्ट निकला तो उसने तुरंत चेक किया और जैसे ही चेक किया तो उसने देखा कि सुरेश 2nd डिवीज़न में पास हुआ है। 3rd डिवीज़न तो नहीं है, कम से कम मतलब 2nd डिवीज़न भी ठीक ही है। घर वालों को बताता है तो घर वाले भी खुश होते हैं, इतना खुश नहीं लेकिन हाँ नॉर्मल खुश रहते हैं कि चलो अच्छा है। लेकिन सुरेश को ये बात पता नहीं थी। सुरेश घर छोड़कर जा चुका था। घर वाले उसे बहुत ढूंढते हैं, उसके दोस्त भी ढूंढ रहे थे। सबने पहले उनके दोस्तों के पास फ़ोन किया कि आखिर सुरेश कहाँ है, लेकिन वो किसी को मिला नहीं। सुरेश घर से बहुत दूर जा चुका था और घर वाले परेशान थे, आखिर वो कहाँ गया। एक दिन हो गया, दूसरे दिन सुबह ही रमेश और उनके पापा पुलिस स्टेशन गए, रिपोर्ट लिखाई। लेकिन पुलिस वाले भी ढूंढते रहे, लेकिन सुरेश का कोई पता नहीं चला। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, फिर धीरे धीरे दिन बीतते गए और 6 महीने हो गए। रमेश को अब मतलब बहुत ज़्यादा उसे टेंशन होती थी। वो इतने उलझन में रहता था, वो सुरेश को भूल नहीं पा रहा था और कहीं ना कहीं उसे लगता था कि वो सब उसकी वजह से हो रहा है। अगर वो सुरेश का सपोर्ट करता और उससे कहता कि उसे कुछ नहीं होगा, फेल भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुरेश ये सारी चीज़ें समझ भी नहीं पाता शायद। तो अब रमेश भी धीरे धीरे सब कुछ भुलाने की कोशिश कर रहा था। अब ढूंढ तो बहुत चुके थे, ना तो उसकी कोई बॉडी मिली, जैसे कि लोग कह रहे थे कि हो सकता है उसने सुसाइड कर लिया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था।
ना तो कहीं बॉडी मिली, ना पुलिस वाले ढूंढ पाए। तो यही इंतज़ार करना सबने सही समझा कि एक ना एक दिन हो सकता है सुरेश वापस आ जाएगा। अब सबकी ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी थी और रमेश भी अपने जॉब में अच्छे से लग चुका था। घर वाले भी सब अपना अपना काम, क्योंकि एक छोटी बहन थी, उसकी शादी के लिए भी अभी लोगों ने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो भी इंटर पास कर चुकी थी और गांव में तो वैसे भी जल्दी शादी कर देते हैं। तो रमेश की बहन की शादी, प्रिया की शादी के लिए लड़के देखे जाने लगे थे। उन्हीं बीच एक दिन रात में सारे रिश्तेदार आए थे, कुछ फंक्शन था, गोद भराई थी शायद, और गोद भराई होने के बाद सारे रिश्तेदार जाने वाले थे, जिनमें से कि कुछ रुक गए थे। तो सभी लोग छत पे लेटे हुए थे और गर्मी का मौसम था, तो ठंडी हवा भी चल रही थी। तभी जब सब सो गए तो रमेश को ऐसा महसूस हुआ कि छत पे कोई टहल रहा है। वो अपनी आंखें खोलता है, इधर उधर देखता है तो कोई दिख नहीं रहा था। उसे अजीब सा महसूस हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने क्लियर आवाज़ सुनी है कि मेरे सर के पास से कोई निकल कर गया है, लेकिन वो है कौन। रमेश उठता है और जीने की तरफ जाने लगता है कि हो सकता है नीचे से कोई आया हो, क्योंकि इतने गेस्ट हैं, हो सकता है किसी चीज़ की ज़रूरत हो। तो जैसे ही ये जीने में पहुंचता है सीढ़ियों पर, तो सीढ़ियों पे अंधेरा था। ये सीढ़ियों से उतरने लगता है तो इसे महसूस होता है कि कोने पर कोई खड़ा है और बहुत ही अजीब सा दिख रहा है। ये बदबू इतनी ज़्यादा थी उस जगह पे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये तुरंत जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतर कर जाता है, उसे अवॉइड करता है, क्योंकि वो हल्की सी परछाई ही दिखी थी। तो ये नीचे जाता है और देखता है तो सभी लोग सो रहे थे। अब रमेश की हिम्मत नहीं हो रही थी सीढ़ियों से फिर से ऊपर जाए, तो इसलिए वो नीचे ही एक कमरे में सो जाता है। दूसरा दिन होता है, गेस्ट सारे चले जाते हैं और अब घर की साफ़ सफाई में सब लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि गेस्ट आए थे और काम था इतना सारा फैला पड़ा था। तो प्रिया और सभी लोग साफ़ सफाई में लगे हुए थे। तभी दोपहर में सब लोग थक जाते हैं और सोने लगते हैं। तो मम्मी और प्रिया एक रूम में सो रहे थे। तभी अचानक से प्रिया चीखने लगती है। तो रमेश और उनके पापा दूसरे रूम में थे, वो दौड़ कर आते हैं, पूछते हैं क्या बात है। तो वो कहती है कि किसी ने मेरा मत्थे पे हाथ रखा था और मेरा हाथ पकड़ के खींचा था किसी ने। तो वो कहते अरे तुमने सपना देखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती नहीं भैया, किसी ने मेरा हाथ पकड़ के खींचा है, मैंने महसूस किया है उसका हाथ। तो ये कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसे ही रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ इनके घर में हो रही थी। ये चीज़ें जब ज़्यादा होने लगी तो रमेश की मम्मी और पापा परेशान होने लगे। उन्होंने पास के पुजारी जी से बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं घर आऊँगा और पता करता हूँ। जैसे ही वो घर आए तो उन्होंने बताया कि इस घर में एक आत्मा है जो अतृप्त है और वो है इस घर में, इसे हमें घर से निकालना होगा। अब सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ये क्या बोल रहे हैं, अतृप्त आत्मा मतलब क्या। तभी रमेश की तबीयत ख़राब होने लगती है और वो बहुत ज़्यादा पागलों जैसा बिहेव करने लगता है। पंडित जी उसको पकड़ते हैं, पकड़ कर बैठालते हैं, चौकी लगाते हैं। तभी रमेश कबूल करता है कि वो सुरेश है और सुरेश की मौत आज से 6 महीने पहले हो चुकी है। वो एक नदी में कूद गया था और उसके बाद उसकी बॉडी वहीं पर पड़ी हुई है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था उसकी बातों पर कि ये क्या बोल रहा है। तो सुरेश ने बताया कि मैं मर चुका हूँ और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं रमेश है। रमेश को मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उसकी वजह से आज मेरी मौत हुई है। सभी लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी गलतफहमी है, तुम पास हो गए थे और तुम क्यों भाग गए थे, तुम्हें नहीं भागना चाहिए था। लेकिन वो किसी को सुनता नहीं है और रमेश को बहुत परेशान करता है। पंडित जी उसे अपने काबू में करते हैं और उसके बाद से रमेश और उसकी फैमिली दोनों वो घर छोड़ देते हैं, क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि वो अब इसी घर में रहेगा और भले ही मैं इसे कैद कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, लेकिन ये घर हॉन्टेड ही रहेगा। तो आप लोग ये घर जितनी जल्दी हो सके खाली कर दें। तो घर वालों ने यही सोचा कि अच्छा रहेगा, ये घर छोड़ दिया। लेकिन रमेश आज भी सोचता है कि मेरा भाई मर कर के भी जिंदा था और मैं हमेशा उसे याद करता हूँ। लेकिन
उसने जो किया वो नहीं करना चाहिए था उसे। तो आप लोगों को रमेश और सुरेश की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।